तो मेरा ख्याल है इंडिया बहुत पावरफुल है। बाकी चीज़ें तो बात की बात है, पहले हम अवाम तो अवाम कंपैरिजन करें तो उनकी अवाम आप देख लें कितनी वेल एजुकेट है, कितनी बाशाऊर है, अच्छे बुरे की तमीज़ रखती है, मज़हबों में धड़ों में बटे हुए लोग नहीं है। पाकिस्तान में उस तरह से आज़ादी नहीं है। पाकिस्तान की यूथ आज कुछ बोलती है तो कल वो बंदा नज़र नहीं आता। लोगों से आप भी इंटरव्यू करते हैं, मैं भी इंटरव्यू करते हैं, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। आपने देखा होगा लोग कैमरे के आगे आने से भी डरते हैं, घबराते हैं। तो मेरा ख्याल है कि किसी मुल्क की पावर वहाँ की यूथ होती है, वहाँ की आवाम होती है। वो जितनी बाशाऊर होगी, ख़ुद मुख्तार होगी, जितनी उसको आज़ादी होगी, उतनी ही उसका जो मुल्क है वो डेवलपमेंट करेगा और उतना ही उसका मुल्क जो है वो पावरफुल। गुर्बत से कौन ज़्यादा पावरफुल है? वो गुर्बत पाकिस्तान की ज़्यादा है। अच्छा। वो उसकी रीज़न ये है कि हमारे पाकिस्तान के हालात इस वक्त ये हो चुके हैं, हमें अपने मुल्क को चलाने के लिए 3 अरब लेना पड़ रहा है लोन, ठीक है, लेकिन वो अपने खाली तजर्बों पे 17 अरब लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से अंदाज़ा होता है कि इंडिया जो है ना इस वक्त इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, अभी आज की बात आप कर लें, क्रिकेट के अंदर वो IPL मैच के अंदर इतने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि उन्होंने मिचेल को 24 करोड़ में ख़रीदा, ठीक है, पैट को देखें 20 करोड़ में ख़रीदा, यानी वो करोड़ों के अंदर पाकिस्तानी वो मेरे ख्याल से 80 करोड़ बनते हैं। तो यहाँ से अंदाज़ा होता है कि इंडिया की इकॉनमी बहुत हाई लेवल पे जा चुकी है। पाकिस्तान को बहुत टाइम लगेगा इंडिया के साथ कंपैरिजन करने का। डेफिनेटली सी बात है, इंडिया इज़ मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री इन एशिया की अगर बात की जाए, पाकिस्तान इंडिया का कंपैरिजन किया जाए तो भारत सबसे ज़्यादा मजबूत मुल्क नज़र आ रहा है आप लोगों को। रीज़न क्या है? रीज़न ये है जमहूरियत, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म एंड वहाँ पर कह लें कि आवाम की सुनी जाती है। जैसे कि मैंने जमहूरियत की बात की है तो वहाँ पर बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल शो किया जाता है एंड इसकी वजह से उनकी इकॉनमी बूस्ट होती है। जब इकॉनमी बूस्ट होती है तो बाहर के लोगों की जो नज़रिए होती हैं वो भारत पे पड़ती हैं, भारत में आकर मज़ीद इंडस्ट्रीज़ लगती हैं। जब भारत में मज़ीद इंडस्ट्रीज़ लगती हैं उनके मुल्क में एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाता है, लोग बाहर के मुल्क नहीं जाते हैं एंड वहाँ पर रह कर अपने मुल्क के लिए कमाते हैं एंड अब उनके लोग जो बाहर रह रहे होते हैं वो भी वहाँ से अपने मुल्क में रेमिटेंस भेजते हैं ताकि हमारी जो मुल्क की इकॉनमी है वो मज़ीद मजबूत हो। ये रीज़न है। कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन। अच्छा, हम आज पाकिस्तानी यूट्यूबरों का इंटरव्यू कर रहे हैं। हमेशा आप लोगों से सवाल करते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, कौन सी कंट्री मोस्ट पावरफुल कंट्री? आज हम आपसे पूछेंगे क्या लगता है कौन सी कंट्री मोस्ट पावरफुल कंट्री है? किस लिहाज से कहना चाह रहे हैं? हर लिहाज से देखें, अगर तो हम बात की जाए हमारी पावर की, ताकत की, एटमी पावर की, तो वो तो पाकिस्तान सबसे आगे है, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि हम जो मुस्लिम है ना, हम किसी से डरते नहीं है। हमारे हाथ में एक तलवार भी हो तो हम हज़ारों को जो है ना उनकी गर्दनें उड़ाना जानते हैं, ठीक है। इसकी रीज़न ये है कि हमें पता है हम अगर शहीद हो जाते हैं हम फिर भी जानती हैं। हमें अगर ये आप पावर पूछना चाह रहे हैं एटमी, तो वो है नंबर 1 पाकिस्तान। अच्छा। अगर आप बात करते हैं इकॉनमी की, टेक्नोलॉजी की, या उनका कोई भी ब्रांड्स की, गाड़ियों की, लैपटॉप्स, मोबाइल, जो भी, इवन के क्रिकेट की बात भी अगर कर लें तो वो इंडिया आ गया हमसे। गुर्बत से कौन ज़्यादा पावरफुल है? वो गुर्बत पाकिस्तान की ज़्यादा है। अच्छा। वो उसकी रीज़न ये है कि हमारे पाकिस्तान के हालात इस वक्त ये हो चुके हैं, हमें अपने मुल्क को चलाने के लिए 3 अरब लेना पड़ रहा है लोन, ठीक है, लेकिन वो अपने खाली तजर्बों पे 17 अरब लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से अंदाज़ा होता है कि इंडिया जो है ना इस वक्त इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, अभी आज की बात आप कर लें, क्रिकेट के अंदर वो IPL मैच के अंदर इतने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि उन्होंने मिचेल को 24 करोड़ में ख़रीदा, ठीक है, पैट को देखें 20 करोड़ में ख़रीदा, यानी वो करोड़ों के अंदर पाकिस्तानी वो मेरे ख्याल से 80 करोड़ बनते हैं। तो यहाँ से अंदाज़ा होता है कि इंडिया की इकॉनमी बहुत हाई लेवल पे जा चुकी है। पाकिस्तान को बहुत टाइम लगेगा इंडिया के साथ कंपैरिजन करने का। जिस तरह पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं, गरीब आवाम रोटी खाने को भी तरस रही है, दिन ब दिन हालात नीचे से नीचे की तरफ जा रहे हैं, महंगाई से महंगाई तरफ होती जा रही है। कहाँ पर भी हमें ये उम्मीद नज़र नहीं आ रही कि पाकिस्तान के हालात दुरुस्त बेहतर होंगे। वहाँ पर हम साया मुल्क हमारा जो आगे से आगे बढ़ता जा रहा है, उनमें और हम में फ़र्क क्या है? देखें, फ़र्क यही है कि वो अपनी कंट्री के साथ सिंसेयर है, चाहे उनकी टीम को लेके देख लें, उनकी सियासत को देख लें, उनके अब देखें ना, मोदी सरकार जो कि तीसरी दफ़ा वो हुक्मरानी कर रहे हैं, ठीक है, 15 साल होने वाले हैं नरेंद्र मोदी अपने मुल्क को लीड कर रहे हैं, और 15 सालों के अंदर कभी मैंने नहीं सोचा, कभी उनकी तरफ से कोई इंटरव्यू नहीं आया जी किसी ने भूख की वजह से खुदकुशी कर ली हो, किसी ने भूख की वजह से मुल्क को छोड़ा हो। हमारे पाकिस्तान में हर दूसरे बंदे का यही हाल है, हर बंदा बाहर जाना चाहता है, हर बंदा सुसाइड कर रहा है। उसकी रीज़न क्या है? गुर्बत बहुत ज़्यादा है। और हमारे इस मुकाम तक पहुंचने की रीज़न हमारे जो ऊपर बड़े हैं ना, सियासतदान देखें, एक की बारी आती है उनको 5 साल कंप्लीट नहीं करने देते। मैं ना PTI को सपोर्ट करता हूँ ना नून लीग को सपोर्ट करता हूँ। मैं कहता हूँ जो भी आया 5 साल का उसको मौका दिया जो उसको देखा जाए क्या परफॉर्म करते हैं। लेकिन इंडिया में यह चीज़ है कि वो 5 साल तो क्या 15 साल तक उन्होंने मोदी को देखो मौका दिया है। आज मोदी जब मोदी आया था ना पहले दिन,
पाकिस्तान और इंडिया की करेंसी कंपैरिजन की जाए ना तो हमारा उनका 1 रुपया हमारा 1.5 रुपया बनता था, आज उनका 1 रुपया हमारा 3 रुपये बन रहा है। अच्छा, डबल। अगर पाकिस्तान की बात करें ना, एजुकेशन ना कोई तरक्की, हर लिहाज से इंडिया से बहुत ज़्यादा पीछे है। क्या लगता है जब एजुकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो पाकिस्तान कोई ऐसा वक्त आएगा कि इंडिया के बराबर या इंडिया से करीब पहुंच पाएगा अगर इस तरह हालात रहे तो? देखें, ये जो हालात जा रहे हैं ना, अगर हम आज ही अपने आप को ठीक कर लेते हैं, एजुकेशन ठीक कर लेते हैं, अपनी इकॉनमी ठीक कर, सब कुछ ठीक करने के बावजूद भी हमें 20 साल लगेंगे अब इंडिया के साथ खड़े होने में। ठीक है, इंडिया इस वक्त जितना हाई लेवल पे पहुंच चुका है ना, चंद्रयान 3 देखें इंडिया ने जब लॉन्च किया था, सभी ये कह रहे थे जी जैसे 3 दफ़ा पहले 2 दफ़ा पहले से ये फ्लॉप हो चुके हैं, अब भी हो जाएंगे। लेकिन तीसरा तजर्बा कामयाबी के साथ उन्होंने किया, उन्होंने 17 अरब लगाया, शायद 1700 अरब सॉरी। तो आज उनको हर कंट्री से ऑफ़र्स आ रही थी, हमें इसकी आप हिस्ट्री दें, हमें इसके बारे में नॉलेज दें, हम पैसे देते हैं। तो इंडिया ने उसका बिज़नेस किया। सिर्फ यही चीज़ें, इंडिया के पास बहुत बजट हाई है, हम उनके लेवल पे पहुंच सकते ही नहीं है। आने वाले वक्त में इंडिया को कहां पर देख रहे हैं, जिस तरह वो दिन ब दिन तेज़ी से तरक्की करता जा रहा है? देखिए, जैसा कि सबसे पहले एटमी ताकत को लेकर या इकॉनमी को लेकर नंबर 1 पावरफुल कंट्री थी अमेरिका, ठीक है, बाद में आ गई चाइना। ठीक है, मुझे ये लग रहा है आने वाले वक्तों में इंडिया जो है ना वो इनका मुकाबला करेगी, क्योंकि अभी इंडिया चाइना का मुकाबला, अमेरिका का मुकाबला कर रही है। ठीक है, इंडिया ने हर ब्रांड अपना खुद से लॉन्च किया, इंडिया ने हर गाड़ियों को लेकर देख लें, जो गाड़ी इंडिया में 15 लाख की है वही गाड़ी इधर आप देख लें तो वो 2 करोड़ की है। ठीक है, जो गाड़ी वहाँ 30 लाख की है वो यहाँ से 4-5 करोड़ की है। तो हर चीज़, गाड़ियाँ, लैपटॉप, मोबाइल, यार हमारे पास तो अपना कोई ऐप्स तक नहीं है, हम तो ऐप्स भी चाइना के यूज़ करते हैं, चाहे टिकटॉक देख लें, फेसबुक देख लें, गूगल। इंडिया वालों ने तो अपनी जीमेल यूज़ ही नहीं करते, उन्होंने अपने ऐप सारे बनाए हुए हैं। तो मुझे ये लगता है कि इंडिया तरक्की कर भी सिर्फ इसलिए रहा है, वो किसी के सहारे नहीं चल रहा, वो हर चीज़ अपनी लॉन्च कर रहा है। मैं ठीक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। जैसे कि आप पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं, इंडियन पब्लिक तो खुद ब खुद आपको जानती होगी, लेकिन आज हम पूछने जा रहे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, कौन सी कंट्री मोस्ट पावरफुल है? हमेशा आप लोगों से पूछते आ रहे हैं, आज हम आपसे पूछेंगे। इंडिया। इंडिया की रीज़न क्या लगती है आपको? अरे आप देख लें, सबसे बड़ी बात यह है कि वो कंट्री जो अपने मुल्क के फ़ैसले ख़ुद कर सके, जो ख़ुद बाख्तियार हो अपने मुल्क के फ़ैसले करने पर, अपने मुल्क की डेवलपमेंट के लिए अच्छा सोचे, तो मेरा ख़्याल है वही ज़्यादा पावरफुल है। इकॉनमी की बातें, डेवलपमेंट की बातें, एजुकेशन, साइंस, IT, टेक्नोलॉजी, ये बात की बातें आती हैं। लेकिन जो कंट्री जिसको फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, फ्रीडम ऑफ थॉट हो, तो मेरा ख्याल है कि उससे ज़्यादा पावरफुल कंट्री कोई नहीं हो सकती। अब आप देखें कि इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपको सोचने की आज़ादी, आपको बोलने की आज़ादी, आपको कुछ करने की आज़ादी, आपको आगे बढ़ने की आज़ादी है। पाकिस्तान में उस तरह से आज़ादी नहीं है। पाकिस्तान की यूथ आज कुछ बोलती है तो कल वो बंदा नज़र नहीं आता। लोगों से आप भी इंटरव्यू करते हैं, मैं भी इंटरव्यू करते हैं, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। ख़ास बात से आपने देखा होगा, लोग कैमरे के आगे आने से भी डरते हैं, घबराते हैं। तो मेरा ख्याल है कि किसी मुल्क की पावर वहाँ की यूथ होती है, वहाँ की आवाम होती है। वो जितनी बाशऊर होगी, ख़ुद मुख्तार होगी, जितनी उसको आज़ादी होगी, उतनी ही उसका जो मुल्क है वो डेवलपमेंट करेगा, और उतना ही उसका मुल्क जो है वो पावरफुल होगा। तो मेरा ख्याल है इंडिया बहुत पावरफुल है। बाकी चीज़ें तो बात की बात है। पहले हम अवाम टू अवाम कंपैरिजन करें तो उनकी आवाम आप देख लें कितनी वेल एजुकेट है, कितनी बाशऊर है, अच्छे बुरे की तमीज़ रखती है, मज़हबों में, धड़ों में बटे हुए लोग नहीं हैं। वो ये नहीं देखते कि जो बंदा मेरे से बात कर रहा है वो मुसलमान है, हिंदू है, या फिर सिख है, पंजाबी है, उसका मज़हब क्या है। हमारे यहाँ पे आप देखें शिया सुन्नी फसादी ख़त्म नहीं होते। हम अपनी बात हम लोग करें तो हम अगर आज किसी का बैठे खाना खा रहे हैं, हमें पता चले जो साथ वाला बंदा है वो क्रिश्चियन है, तो हम क्रिश्चियन के साथ रोटी खाना पसंद नहीं करते, ठीक है, तो अगले दिन उसका भी रवैया हमारे साथ उसी तरह का होता है। अब आप देखें हमारे घरों में जब जो क्रिश्चियन लोग काम करते हैं, हमने उनके जो बर्तन अलग रखे होते हैं कि भाई आप अलग गिलास में पानी पिएंगे, आप अलग प्लेट में खाना खाएंगे। यही आप इंडिया साइड पे चले जाएं, वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। हिंदू मुस्लिम कहते हैं आपस में भाई भाई। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, इंटरव्यूज़ सुने हैं, देखे हैं, वहाँ पे ये मजहबी
जो है ना तसाद नहीं है हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। बात काट रहा हूँ, जिस तरह वहाँ पर आपने बात की कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ पाई जाती है कि वहाँ पर मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है। इंडिया के अंदर ये पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा इस तरह वबेला मचाते हैं, सोशल मीडिया वैसे भी आपने देखा ही होगा। मैंने आपको भी क्या कहा है, शाउर। वहाँ की आवाम बाशाऊर है, यहाँ की आवाम बाशाऊर नहीं है, गधे हैं ये सारे। सुनी सुनाई बातों पर कान धरते हैं, आंखों से देखते नहीं हैं कि क्या हो रहा है। जो सुनते आ रहे हैं 77 सालों से वही सुनते आ रहे हैं। देखिए, मैं इस चीज़ से डिनाई नहीं करती कि इस तरह कोई वाक़या हुआ नहीं है, इस तरह के बहुत इंसिडेंट हुए हैं। देखिए, इंतहा पसंद लोग दोनों जगह पाए जाते हैं, इंडिया में भी पाकिस्तान में भी। अगर कुछ वाक़यात हिंदुस्तान में हुए हैं तो पाकिस्तान में अभी तक होते हैं, उनकी रोकथाम नहीं हुई। अगर हम बात करें हिंदू धर्म की तो सिंध साइड पे कितनी हिंदू बच्चियों को ट्यूशन जाते वक्त अगवा कर लिया जाता है, जबरन शादियां कर दी जाती हैं, बड़े बड़े मर्दों के साथ जबरन इस्लाम कबूल करवाया जाता है। भाई आप मुझे बताएं, इस्लाम में तो जबर है ही नहीं, बिल्कुल नहीं फिर है। आप कैसे किसी को जबरन इस्लाम कबूल करवा सकते हैं? आपने तो ये चीज़ें जो है ना, जब आप देखते हैं आप इन पर बात नहीं करते। आप कहते हैं जी मुसलमानों पर जुल्म हो गया, मुसलमानों को मजहबी आज़ादी हासिल नहीं है, वो घुटन बड़ी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उन पर बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ा तशद्दुद हो रहा है। जब हम वहाँ के मुसलमानों से बात करते हैं तो कहते हैं हमारी फ़िक्र ना करो, अपनी करो, क्योंकि हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पे हमें हर तरह की आज़ादी है। तुम लोग तो आज़ाद कौम भी नहीं हो। अच्छा मैडम, पाकिस्तान के जिस तरह हालात आपके सामने हैं, जिस तरह पाकिस्तानी अवाम दिन ब दिन भूख की शिकार होती जा रही है, खाने को हमारे पास कुछ नहीं रह गया, दिन ब दिन जो गुर्बत है वो बढ़ती से बढ़ती जा रही, क्या लगता है ये आने वाले वक्त में कवर हो जाएगी, ये इससे भी बदतर के हालात होंगे पाकिस्तान? आपने कभी सुना है कि महंगाई ज़्यादा हुई और उसके बाद कम हुई हो? नहीं, बिल्कुल कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। और पाकिस्तान के जो हालात हैं, मुझे लगता है ये आने वाले दिनों में मज़ीद ख़राब होंगे। अगर आपने पिछली हुकूमतें देखी हो तो तब हमारा कोई हुक्मरान था, जी जी, कोई वज़ीर आज़म होता था। अभी तो भाई हमारा कोई हुक्मरान भी नहीं है, अल्लाह तवक्कल ही हम लोग चल रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आला इस मुल्क को चलाए जा रहे हैं। कौन है इस मुल्क का हुक्मरान? किसी को भी नहीं पता। और अभी इलेक्शन होने थे, वो भी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे, होंगे नहीं होंगे कुछ पता नहीं है। तो पाकिस्तान में भूख और अफलास जितनी ज़्यादा बढ़ रही है, उतना ही पाकिस्तान में क्राइम रेट बढ़ रहा है। आप देखें कि कहाँ पहले हम पाकिस्तान में बड़ा आज़ाद घूमते थे। अब यकीन करें, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं रात 9 बजते हैं तो मुझे टिकटिकी बजना शुरू होती है कि भाई मैंने घर जाना है, मुझे घर सेफली पहुँचना है। मैं तो अपने घर के चौक के ऊपर ओपनली मोबाइल यूज़ नहीं कर सकती कि कोई आएगा और छीन के ले जाएगा। अच्छा, आप एक पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं, इंटरव्यू लोगों में करती हैं। अच्छा, आज हम आपसे सवाल करने जा रहे हैं कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कौन सी कंट्री मोस्ट पावरफुल है? अक्सर ये इस तरह के सवाल आप लोगों से पूछती हैं, आज हम आपसे पूछ रहे हैं। डेफिनेटली सी बात है, इंडिया इज़ मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री इन एशिया की अगर बात की जाए, पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन किया जाए तो भारत सबसे ज़्यादा मजबूत मुल्क नज़र आ रहा है आप लोगों को। रीज़न क्या है? रीज़न ये है जमहूरियत, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म एंड वहाँ पर कह लें कि आवाम की सुनी जाती है। जैसे कि मैंने जमहूरियत की बात की है तो वहाँ पर बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल शो किया जाता है, और इसकी वजह से उनकी इकॉनमी बूस्ट होती है। जब इकॉनमी बूस्ट होती है तो बाहर के लोगों की जो नज़रिए होती हैं वो भारत में पड़ती हैं, भारत में आकर मजीद इंडस्ट्रीज़ लगती हैं। जब भारत में मजीद इंडस्ट्रीज़ लगती हैं, उनके मुल्क में एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाता है, लोग बाहर के मुल्क नहीं जाते हैं एंड वहाँ पर रह कर अपने मुल्क के लिए कमाते हैं। एंड अब उनके लोग जो बाहर रह रहे होते हैं वो भी वहाँ से अपने मुल्क में रेमिटेंस भेजते हैं ताकि हमारी जो मुल्क की इकॉनमी है वो मजीद मजबूत हो। ये रीज़न है। IT में देख लें, इसके अलावा जितने भी एजुकेशन में देख लें, इसके अलावा जितने भी तरक्याती कामों में देख लें, इंडिया बहुत पाकिस्तान से आगे जाता जा रहा है। पाकिस्तान कहाँ पर देख रही हैं? पाकिस्तान कहीं पर फिलहाल नज़र नहीं आ रहा, बिकॉज हमारा एजुकेशन, हमारी IT, हमारा मेडिकल हब कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा। हमारे मुल्क में इंडस्ट्रीज़ नहीं है, हमारे मुल्क में कोई सुनता नहीं है किसी की, हम किसी के लिए ओपनली बात नहीं कर सकते। अगर आप बात करते हो तो कहते हैं वो डाला उठाने के लिए आ गया है। तो ये सिचुएशन हमारे मुल्क में चल रही हैं। हमारे मुल्क को कहा जाता है कि जमहूरी इस्लामी पाकिस्तान है, बट यहाँ पर जमहूरी हुकूमत नज़र नहीं आती। यहाँ पर हमेशा डिक्टेटरशिप नज़र आ रही होती है आपको। यहाँ कह लें कि एक किस्म की एरिस्टोक्रेसी नज़र आ रही होती है, मोनार्की नज़र आ रही होती है कि भाई ख़ानदान दर ख़ानदान ही चलता है यहाँ पर आगे और यही काम होता रहेगा यहाँ पर। तो ये सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर। एंड हमारे हाँ लोग मुल्क छोड़कर बाहर जा रहे हैं, उनके यहाँ लोग अपना दूसरा मुल्क छोड़ के अपने मुल्क में वापस आ रहे हैं। तो ये काफ़ी कह लें कि एक अच्छी बात है इंडिया की कि वहाँ पर इतने लोगों को प्रायोरिटी दी जाती है। जहाँ पर लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी, डेफिनेटली उसका जो हुक्मरान होगा वो वेल एंड गुड ही होगा ना। हाँ, पाकिस्तान की बात करें, जिस तरह दिन ब दिन महंगाई आसमानों को छूती जा रही है, एक रोटी 30-30, 40-40 रुपए की मिलना शुरू होगी पाकिस्तान के अंदर। इतना महंगाई का क्या नाम लेते हैं कि आसमानों रूज पर जाते जा रहा है। क्या लगता है पाकिस्तान आने वाले वक्त में कुछ बेहतर हो पाएगा? ये इस तरह मज़ीद कंडीशन गरीब जो मरता जाएगा
और क्या नाम लेते हैं हुक्मरान इस तरह ही आते रहेंगे? क्या हुक्मरान तो आ ही नहीं रहे। हुक्मरान हैं कहाँ पर? पहले तो ये बताएं मुझे, आपका कोई परमानेंट कह लें कि वज़ीर आज़म नहीं है, अभी तक केयर टेकर ही चलता आ रहा है। आपके जो वज़ीर आला है मोहसिन नकवी पंजाब के, वो भी पता नहीं कब तक चलने वाले हैं। आपके दौरों पर परमानेंट कोई बैठा नहीं हुआ, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि कब जो हुकूमत है या गवर्नमेंट है वो चेंज हो जाए। ये सिचुएशंस पाकिस्तान में चलती हैं और तब तक चलती रहेंगी जब तक आप स्टेबल नहीं होंगे, आपकी आवाम को शऊर नहीं होगा। लोग कहते हैं आवाम को शऊर हो गया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आवाम को शऊर आया है अभी तक। अगर आवाम को शऊर आया होता तो आज वो कहते कि हुकूमत का पासा पलटा होता। ये बेसिक चीज़ होती है। अच्छा, अब बात वही आगे, हम आज भी रोटी के लिए तरस रहे हैं, रोटी मिल जाए। इंडिया हमारा हमसाया मुल्क कहाँ से कहाँ जाता जा रहा है, और क्या लगता है कि पाकिस्तान इंडिया से कुछ सीखेगा या फिर नहीं सीखेगा, ये इससे भी अपने बदतर के हालात हमारे पाकिस्तान के होते जाएंगे? देखिए, सीखने को तो वैसे दुश्मन से सीख लेना चाहिए। हम कहते हैं ना हमारा दुश्मन मुल्क है, चलो दुश्मनों से सीख लो, कुछ ना कुछ तुम लोगों को हो जाएगा। हम यहाँ पे आटे की बोरियों की लाइन में लग जाते हैं, लोग आटे की बोरियों में दब के मर जाते हैं। ये सिचुएशंस यहाँ पर हो रही हैं। तो हाउ वुड यू एक्सपेक्ट के कभी सुधरेगा पाकिस्तान? नो नेवर। पाकिस्तान के कभी सुधरे भी तो अच्छा हुक्मरान चाहिए इसको सुधारने के लिए, अदरवाइज़ आपकी जो स्टोरी है वो बैकग्राउंड की एट द एंड ऑफ द डे नेगेटिव ही नज़र आएगी। आने वाले वक्त में जिस तरह इंडिया इतनी तरक्की करते जा रहा है, आने वाले वक्त में इंडिया को आप कहाँ पर देख रहे हैं? आई थिंक तो कि अगर कोई इकनॉमिक्स इसका एनालिसिस करे तो वो ये कहता है कि भाई 2024 या 25 के अंदर इंडिया पहली बड़ी इकोनॉमी भी बन सकता है। डिपेंड करता है ना, काफ़ी हार्ड वर्किंग है वो, काफ़ी स्मार्ट वर्क करते हैं वो लोग अपने मुल्क के लिए, और अपने मुल्क को आगे पहुँचाने के लिए वो कौम किसी हद तक भी मेहनत कर सकती है। तो मैं समझती हूँ कि शायद मे भी नेक्स्ट ईयर वो हमें नंबर 1 इकॉनमी भी नज़र आए। आप आम सादा लू अवाम का इंटरव्यू करती हैं तो आपको किन कुछ मुश्किलात का सामना नज़र आता है, या उनकी बात करने में ऐसी कुछ चीज़ नज़र आती, काश हमारे पाकिस्तानियों को ये लहजा नहीं होना चाहिए, इस बात करने का अंदाज इस तरह नहीं होना चाहिए था, कोई नज़र आता है? हाँ है, बिल्कुल है। आप देखिए, आपको फॉर्मली अगर खड़े होकर आप इंडिया की बात कर देते हो कहीं पर भी, तो वो कहते हैं भैया आप इंडिया से आए, आप इंडिया के सपोर्टर हैं जो इंडिया को सपोर्ट करें। भैया अगर आप अपने घर में बैठे साथ वाले हमसाये को नहीं छोड़ते तो आप किसी नेबर मुल्क को छोड़ेंगे, उसकी तरक्की का काउंट करेंगे ना आप? अब कहेंगे वो पाकिस्तान में ही और अमेरिका में क्या हो रहा है, जिसका दिन रात हर चीज़ हमसे अलग है, उसके साथ थोड़ा ना कंपैरिजन करेंगे, उसके साथ करेंगे ना जिसका दिन रात हमसे सिमिलर है। तो बस यही बात है, बिल्कुल हफ्ज़ मार मुल्क है, उसके साथ जाके कंपैरिजन करेंगे ना अपना। और अब तो कंपैरिजन करने से भी हमें शर्म आती है, वो इतना आगे ग्रो कर चुके हैं, आगे ग्रो करता है। बिल्कुल। क्योंकि मैं दोबारा सवाल करने, आने वाले वक्त कहाँ पर देख रही इंडिया को? अभी बताया आपको कि इंडिया डेफिनेटली नंबर 1 इकॉनमी बनने जा रहा है, और वो दिखेगा भी। आखिर में क्या कहना चाहेंगी? यही कि प्लीज़ पाकिस्तानियों कुछ कर लो, कुछ सीख लो, और एटलीस्ट अपने मुल्क के लिए कुछ करो, अपने यहाँ होश के नाखुन लो, और अपनी जो हुकूमत है उसको थोड़ा सा सेट करने की कोशिश करो। इलेक्शन आ रहे हैं तो अच्छे खासे लोगों को वोट कास्ट करना। जी बहुत शुक्रिया।